है ना? तो वो अज्ञानी है और शास्त्र में ऐसा कहा है कि अज्ञानी पर क्रोध नहीं, दया बरतनी चाहिए। तो इसलिए मुझे उनकी दया आती है कि साईं बाबा जैसे महान ईश्वर साक्षात जो शिव जी है, उन्हें वो पहचान नहीं पाए। वाह! असिस्टेंट 4 लोग वहाँ हैं, खड़ी धूप में। ऐसा नहीं कि अंधेरे में कहीं एक ही आदमी ने देखा, श्रद्धा के रूप में आपको ऐसा आभास हुआ, ये तो नहीं कह सकते। आभास इसको नहीं कह सकते किसी भी रूप में। और उनमें से एक ड्राइवर तो चल बसा, लेकिन 3 लोग आज भी हयात हैं, इसको प्रमाणित करने को, इसकी साक्ष्य देने को कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वो गर्व से पीछे मुड़ा और बोला, "मैं कहाँ ज़िंदा हूँ? मुझे क्यों टोपी चाहिए?" ऐसे हँस के बोला। तब भी हमारी ट्यूब नहीं लगी और फिर जो गर करके मुड़ा और उसने जो स्पीड पकड़ी, जो रफ्तार पकड़ी, बाप रे बाप! क्या बताऊँ आपको। ऐसे चलते एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित हो गया हमारे चारों की आँखों के सामने। वो जो माँगना है बाबा से, सद्गुरु से जो माँगना है, वो तो केवल बहाना है बच्चे को खींचने का अपनी तरफ। माँगना उसका पूरा हो गया तो उसको पता चल जाता है ये मेरा असली बाप है। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके इस शो में, साई के शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। आज हमारे साथ जो साई भक्त है, उनकी आवाज शिरडी में श्री साई बाबा मंदिर में गूंजती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने श्री साई सच्चरित्र के 53 अध्याय की रिकॉर्डिंग अपने वॉइस में की है, जो हर रोज साई मंदिर में काकड़ आरती के बाद गूंजती है, जिसमें स्तवन मंजरी भी है। तो चलिए बिना समय गवाए उनसे मुलाकात करते हैं। सर ओम साई राम। ओम साई राम। सर स्वागत है आपका इस शो में। स्वागत है आपका भी, सर आपका भी। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आपका प्रोफेशन बताइए। मेरा नाम है श्रीनिवास प्रभाकर कशेलकर। मैं साईं बाबा का भक्त हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है। इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है आपकी? मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। साईं बाबा ने अपने चरणों में मुझे लिया है। वैसे मैं भारत पेट्रोलियम में काम करता था, ट्रांसलेटर का। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषाओं में मैं अनुवाद करता था, भाषांतर करता था। और मैं गायक भी हूँ, मैं वादक भी हूँ और कंपोज़र भी हूँ। ये सारी लीला जो है बाबा की है, मेरा कुछ भी नहीं उसमें। मैं यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि कहने खातिर कह रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ जो मैंने पाई है जीवन में, वो बाबा के रहमो करम से मैंने पाई है। मेरा अपना कुछ भी नहीं उसमें। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो 53 अध्याय जो सर ने रिकॉर्ड की है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारा लगेगा। सर हमारे शो का अहम सवाल, साई का आपके जीवन में क्या स्थान है? अरे बाप रे! पहले मैं एक दोहा बताना चाहता हूँ जी जी बाबा की तारीफ में जी। कि सप्तखंड नवद्वीप में गुरु से बड़ा न कोय। वाह! सप्तखंड नवद्वीप में गुरु से बड़ा न कोय और कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। वाह वाह। जो गुरु चाहते हैं वही होता है। और दूसरी बात यह है कि भक्तों का चयन जो है वो सद्गुरु करते हैं। अक्सर हम मतलब लोग बाग बात करते हैं, अरे आप किस गुरु के पास जाते हैं? अरे भाई, किस गुरु के पास जाना मेरे हाथ में थोड़े ही है। वो चुनते हैं कि ये बंदा मेरा है। साई सच्चरित में एक श्लोक है, एक ओवी जिसे कहते हैं, वो है, मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूँ। जी जी। मराठी में है, लेकिन समझने में आसान है। माझे माणूस देशावर, मतलब मेरा बंदा कहीं भी हो, देश में परदेश में कहीं भी, माझे माणूस देशावर असे ना किती कोस दूर, आणीन बांधून पायास दोर, जैसे पोर चिड़ीचे। वाह! मतलब चिड़िया के पैर में धागा बांध के बच्चे जैसे खेलते हैं और उंगली से उनको खींच के लाते हैं, तो वैसा मैं मेरे भक्तों को ले आता हूँ। ये बाबा का वचन था। क्या तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि परम भाग्यशाली हैं वो सभी जो बाबा को मानते हैं, क्योंकि वो बाबा को इसलिए मानते हैं कि कोई बाबा चाहते हैं वो माने। जी जी जी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है सर। होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। और मतलब ये ज़ाहिर बात है कि
इसकी समझ आने को बहुत समय लग जाता है। शुरू-शुरू में जो आदमी जाता है बाबा के पास कुछ ना कुछ माँगने जाता है। मुझे छोकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चा चाहिए, तो बाबा दे देते हैं। परंतु अंततो गत्वा एक समय ऐसा आ जाता है कि भक्त सोचने लगता है अब क्या माँगू भाई? बचा ही कुछ नहीं, बाबा ने छोड़ा ही कुछ नहीं माँगने जैसा। तो ये बात हो जाती है। सर वो आपने जो रिकॉर्ड किया है 53 अध्याय उसके बारे में प्लीज़ हमें डिटेल डिटेल में बताइए। मतलब वो संकल्पना आपको कैसे आई? वो दरअसल वो मेरी संकल्पना नहीं है और जो अपना काम नहीं है उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये मेरी मतलब मान्यता मेरी ऐसी है। कुछ साईं बाबा के गीत मैंने मतलब बनाए हैं, अर्थात ये जब मैं कह रहा हूँ तो ये अध्यारोत है उसमें कि ये अंडरस्टूड है कि जो बाबा ने ही बनवाए। जी। मैंने किए करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन बाबा के 6 गीत मैंने बनवाए और रिकॉर्ड भी किया। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए, पता नहीं उनकी जब मर्ज़ी होगी करा लेंगे रिलीज़। अरे वाह! तो उस समय ऐसा हुआ था स्टूडियो का पैसा तो भर दिया था, लेकिन समय बचा था। तो बोले कि समय बचा है, आपको अगर कुछ रिकॉर्ड करना है तो कर लीजिए। तो फट से मेरे दिमाग में आया कि दासगणु महाराज की जो स्तवन मंजरी है, क्यों ना उसे किया जाए। और अविनाश खरे जिन्होंने शोले की बैकग्राउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड की है, वो रिकॉर्डिस्ट थे उस टाइम। अरे वाह, वाह! और संजय मराठे बहुत बड़े अरेंजर है, मेरे मित्र है, भाग्य है मेरा, हुँ, वो भी थे। तो बोले चलो कर देते हैं, उन्होंने तानपुरा लगाया। बोले एक काम करते हैं तुम रन थ्रू ले लो। हाँ। तो मैंने पोथी रखी और पढ़ते गया, रन थ्रू किया। बोले अभी अंदर आ जाओ केबिन में। अंदर गए तो बोले हो गया। अरे बोले क्या कह रहे हो? फाइनल टेक तो किया नहीं। बोले क्यों छेड़ना चाहते हो? अच्छा आया है देखो सुन के। तो ये बाबा की लीला होती है। तो स्तवन मंजरी जब करके हम शिरडी गए, उसकी मास्टर कॉपी हमने संस्थान को दे दी। ओके। तो हमारी इच्छा ये थी कि संस्थान इसकी कॉपियाँ निकाले, क्योंकि उस टाइम पे ये ऑनलाइन वगैरह सब नहीं हुआ जी, था। जी, जी। तो हमारी मंशा ये थी कि संस्थान उसकी कॉपियाँ निकाले और भक्तों को बेचें और उससे जो भी कुछ मुनाफ़ा है वो साईं संस्थान के जी। तिजोरी में जमा हो जाए, यही हमारी इच्छा थी। तो कुलकर्णी नाम के कोई थे, तो उनके हाथ में वो हमने थमाई, बोला कि ये ले लीजिए। तो बोले कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या चाहते हैं? वो लगा शायद कुछ पैसे माँगने आया। जी, जी। अरे बोला नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। वाह! ये तो केवल सेवा रूप से बाबा के चरणों में ये रुजू हो जाए, इससे बढ़कर और बात कोई हमारे लिए नहीं है। तो खुश हो गए, बोले लाओ फिर, मैं देखता हूँ क्या करना है। पुस्तक विभाग के प्रमुख थे शिरडी में। अच्छा। स्तवन मंजरी उन्होंने ले ली और थोड़े दिनों बाद लोगों के फ़ोन आने लगे, "अरे तुम शिरडी में हो क्या?" बोला नहीं तो तुम्हारी आवाज़ कैसे आ रही है? तो मैं बोला भाई देखो वो स्तवन मंजरी जो दी थी, शायद उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। कर दिया। उसके थोड़े ही दिनों में तो स्तवन मंजरी जब बजने लगी शिरडी में, उसके थोड़े ही दिनों बाद एक व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया ऑफ़िस में, बीपीसीएल में काम करता था। अचानक फ़ोन आया, बोले शिरडी में जो स्तवन मंजरी लगती है वो आपकी आवाज़ है? बोला हाँ जी। तो मैं सुधांशु लोकेगांवकर बोल रहा हूँ शिरडी से और मैं शिरडी संस्थान में काम करता हूँ और हमारी इच्छा है कि साईं बाबा का सच्चरित आपकी आवाज़ में हम बनाना चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? अब ये सुन के जो है ना, जैसे एकदम से कोई चीज़ धड़ाम से आके आपको धचका दे जाए, तो आप मतलब स्तंभित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है क्या करूँ? मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। बोले नहीं, नहीं अगर आपको नहीं करना है ना कर दीजिए। मैं बोला नहीं, नहीं मालिक, बात वो नहीं है। बात ये है कि मैं मतलब मेरी बोलती बंद हो गई, आपने ऐसी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि उसके लिए एक प्रोसीजर है, बहुत सारे कीर्तनकार हैं जिनको संस्थान ने अप्रोच किया है, तो उनमें से एक आप भी हैं, तो आपको एक अध्याय जो है सैंपल करके देना पड़ेगा। ओके। तो मैं मुंबई आऊँगा, आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगा, सैंपल एक अध्याय ले लूँगा और फिर वो उनको सुनाएँगे, यदि उन्हें पसंद आया, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। बोला चलो कोई बात नहीं, जैसी बाबा की इच्छा। तो गिरगाँव में एक स्टूडियो था, वहाँ पे 11वाँ अध्याय हमने रिकॉर्ड किया, रुद्राध्याय जिसे कहते हैं 11वाँ अध्याय। और वो लेके फिर वहाँ पे बाबा साहेब जगताप, बहुत बड़े, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, वो पोथी विभाग के प्रमुख थे। तो उनके पास उसे सबमिट कर दिया उन्होंने।
और मुझे लगता है उनको अच्छा लगा न, तो बुला लिया उन्होंने। मैं गया उनके पास, तो पहला प्रश्न पूछा, भाई इसका क्या चाहिए आपको? मतलब कुछ नहीं, बाबा के खजाने का 1 रुपया और एक नारियल और बाबा का आशीर्वाद, ये मिला तो मुझे सब मिल गया। बोले फिर इसे आपको लिख के देना पड़ेगा। अरे बोला सर अभी दे देता हूँ। फिर पूछा कि इसका छंद क्या है वो बताओ पहले। इस पुस्तक का जो लिखा है वो एक छंद होता है ना उसका, वो बताओ। मैं बोला मैं मराठी माध्यम में पढ़ा जरूर हूँ, परंतु अभी इतना याद नहीं कि छंद कौन सा है वो पहचान पाऊं। तो हंसने लगे, बोले ओवी जो कहते हैं ना, ओवी ही इसका छंद है। कोई बात नहीं बोले। और काशीराम शिंपी जो बाबा के जी, भक्त थे, जी। उनके ग्रेट ग्रैंडसन मिराने सर, ओके, वो तभी पारायण कक्ष के प्रमुख थे ओके। शिरडी में। तो उन्होंने बोला कि मेरी हाँ है, बशर्ते मिराने सर का अप्रूवल मिल जाए। ये उन्हें जाके सुनाओ, अगर वो हाँ कहेंगे तो मेरी हाँ है। सो माय अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू मिराने सर अप्रूवल। तो उनके पास गया, और मैं तो तभी सिगरेट पीता था, सिगरेट का बक्सा जेब में और टी शर्ट शर्ट पहना हुआ, जीन्स पहना हुआ। मिराने सर के पास गए, सुधांशु मुझे ले गए और उनको सुनाया। सुना सुना काफी देर तक सुना। फिर सुधांशु को बोले ये किसने किया है? बोले ये लड़का है, इसने किया है। अच्छा तुमने किया है? ऐसे भौचक्के हो गए, क्योंकि उनको लगा शायद कोई वो टीका विका लगाया हुआ, गले में माला है, वो छपा उपा पहना हुआ बंदा आएगा, कीर्तनकार जैसा लगना। तो ये इसने क्या है, जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, ये फंकी दिख रहा है, इसने आएगा। तो मैंने उनके पाँव छुए तो ऐसे जिसको मराठी में बोलते हैं, धपाटा, एक रपाटा लगाया पीठ पर। मैं डर गया। बोले जाओ जाओ अच्छा है, बोले करो, लेकिन ये बताओ कि ये धुन कहाँ से लाए? जिस धुन में मैंने वो गाया है, वो जो प्रचलित जो धुन होती है उनकी, वो अलग है थोड़ी, और जिस धुन में मैंने किया वो थोड़ी अलग है। चलो वो बताने जाऊंगा तो बात लंबी खिंचेगी, लेकिन सारांश इतना है। वो बोले कि ये धुन और स्पीड जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं बोला देखिए ऐसा है, मेरे पुरखों का वतन जो है रत्नागिरी है। और कोंकण में इसी धुन में पोथी गाई जाती है। यस। और मैंने ये सोचा कि जब सैंपल बना के देना है, तो ऐसा बनाऊं कि उसका हर एक शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दे और समझ में आ जाए लोगों को। तो मैंने उसी अंदाज से बनाया। वाह वाह बोले सुधांशु जी को, बोले जाओ इस लड़के को लेके उदी के कारखाने में। तो अभी हाल फिलहाल जहाँ प्रोग्राम होते हैं 3 नंबर गेट के बाहर जो स्टेज लगी हुई है, जी, जी। तो उसके स्टेज के सामने उस वक्त एक छोटा सा ऐसा कारखाना था, जिसमें जैसे सीमेंट का मिक्सर होता है ना, ऐसा बड़ा वाला ऐसा मिक्सर जैसा कुछ ये था, मशीन था। उसमें ऊनी डलती थी ऊपर से, धड़ 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 नीचे आती थी और पॉकेट में आती थी। अरे वाह! तो उसी में हाथ डाल के जो है ना, मेरी पूरी जो है ना, मेरे हाथ भर दिए उन्हें उदी उदी के पॉकेटों से। बोले जाओ यही बाबा की आज्ञा समझो। तो वहीं से फिर निकले, यहाँ आके फिर काम शुरू कर दिया। बाबा ने, मेरे छोटे भाई पराग कशेलकर जो आर्किटेक्ट हैं, और उनके पार्टनर हैं श्री आशीष महाडिक, और दुबई की एक पार्टी है गीता मेहता, गिरीश मेहता। अच्छा। तीनों ने मिलकर इसका खर्चा उठाया काफी, क्योंकि काम खर्चीला था। जी, जी, जी। और हम नहीं चाहते थे कि किसी से कुछ रुपया ले ले, या संस्थान से तो सवाल ही नहीं आता है, हम क्योंकि सेवा रूप से कर रहे थे। जी, जी। तो इन तीनों ने इसका खर्चा उठाया, तो उनको शुक्रिया अदा करना तो बनता है उनका। एक्चुअली बाबा ने ही उनको भेजा आपके लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तरन्नुम नाम का स्टूडियो है। पहले 21 अध्याय वहाँ रिकॉर्ड किए। फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि मैं थक जाता था, क्योंकि ड्यूटी करके आता था 8 घंटे। फिर उसके बाद मोटर बाइक पे साइन जाता था, फिर रिकॉर्डिंग करता था, फिर घर आके खाना खा के सोता, फिर दूसरे दिन काम पे जाता। तो दिक्कत होने लगी थोड़ी, आवाज में असर हो जाता है ना उसका। भाई जी, बंदा अगर थका हुआ है तो गला तो आपके बॉडी का एक पार्ट है, सो दैट्स बाउंड टू गेट अफेक्टेड। तो उन्होंने बोला आपके घर में फिर करा देते हैं। वाह! उन्होंने स्पेशल उस टाइम पे कुछ लाखों रुपयों का इक्विपमेंट लाया घर पे, और मेरे बेडरूम में लगाया, और वहीं उसको थोड़ा बहुत जुजबी जो है साउंड प्रूफिंग करा के 21 के बाद के अध्याय इसी घर में मेरे घर में बने हुए बाबा। मतलब बाबा ने आपको तकलीफ नहीं दी नहीं बिल्कुल रिकॉर्डिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तकलीफ कैसी भाई, लेकिन 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। तो क्या होता था कि हम लोग अध्याय रिकॉर्ड करते थे, फिर उसके रशिस जो है शिरडी भेजते थे।
वहाँ के जो ज्ञानी लोग बड़े बूढ़े जैसे बाबा साहेब जगताप हुए, वीराणे सर, वो सुनते थे। क्योंकि देखिए उसमें भी इतनी कठिन भाषा है, वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी वो मराठी है। तो उसमें कुछ उच्चारण में यदि दोष है तो वो बताते थे। अरे बाप! जैसे आपको मैं एक शब्द कहूँ, घ और घ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता प्रिंट में देखो। जी, जी, जी। एक छोटा-सा गोल होता है घ में और घ में वो नहीं होता। तो ऐसा कुछ शब्द था लाघेल, मुझे लगा कि जैसे लाभेल वैसे वो लाघेल, मैंने लाघेल बोले नहीं, लाघेल नहीं है, लाधेल, राधेल। मतलब बिना प्रयास के वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। लाधेल का अर्थ ये हो जाता है कि बिना प्रयास किए, बिना खटपट किए वो चीज़ तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। उसका अर्थ होता है वो ये होता है। तो लाधेल उन्होंने जब बताया तो मुझे पता है। ऐसे मतलब एक उदाहरण दिया आपको। तो जो-जो करेक्शंस वो बताते थे, फिर हम उनको दोबारा रिकॉर्ड करते थे। और कई बार ऐसा होता था, पूरा अध्याय ओके हो गया, घर आया, फिर दूसरे दिन सुना तो लगा अरे रे रे रे! मज़ा नहीं आया। चौथा अध्याय तो पता नहीं कितनी बार किया, वो गिना भी नहीं मैंने। मैं गिनता नहीं था, बोला जब जब तक वो ठीक ना हो जाए, तब तक उसको करते रहना है। और इस तरह से वो 1.5 साल में चला। बाप रे! इसका और एक किस्सा आपको बताता हूँ, जी, जी, तो बताइए। बाबा का चमत्कार आपको पता चल जाएगा जी, उससे। जी, जी। बाबा ने कैसे उसमें हमको अनुभव दिए रिकॉर्डिंग के दौरान, वाह, वाह, वाह! तो वो आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो 53 अध्याय आप यूट्यूब पे देखेंगे, उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए 1.5 साल लगा। बाप रे! ये बहुत बड़ी आपकी सेवा है बाबा के प्रति। ये रिकॉर्डिंग जो करनी थी, निरंजन जामखेड़कर, ये रिकॉर्डिस्ट थे। ओके। तो उनका स्टूडियो है अपने सायन में। मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार देखा और आरती साईं बाबा, शिरडी माझे, पंढरपुर गाया और एक नारियल वहाँ पर ये कर दिया, फोड़ दिया और शुरू कर दिया। सर प्लीज़ एक लाइन गुनगुनाइए, प्लीज़। शिर्डी माझे पंढर शिर्डी माझे पंढरपूर, साई बाबा रमावर, बाबा रमावर, साई बाबा रमावर, शुद्ध भक्ती चंद्र भागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा, याहो अवघे जन, करू बाबांसी वंदन, साईसी वंदन, करू बाबांसी वंदन, गणू म्हणे बाबा साई, धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, धाव पाव माझे आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वाह! तो अनुभव ये बता रहा था, सबसे पहला जो धचका हमने हमको दे दिया बाबा ने, सुधांशु जी जो पोथी लाए थे स्टूडियो में, वो नई कोरी एकदम ब्रांड न्यू होती है ना, ऐसी लाए थे शिरडी से उठा के। जब पढ़ने लगा, मैंने उसके पहले कई बार उसके मतलब घर पे उसके सप्ताह किए थे, मैं बाबा का जब से भक्त बना तब से। तो पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। यानी जो टाइपो कहते हैं ना, जिसको मिस्टेक्स होती है, काफ़ी सारी थी, एक नहीं काफ़ी सारी थी। बोला सुधांशु अगर इसको ऐसे हमने बना दिया, आगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि एक बार छप गया वो तो फिर परमानेंट हो जाएगा। जी। और कई भक्त ऐसे भी होंगे जिनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि ये गलत है, तो गलत को ही वो सही मानेंगे। तो ये ऐसा अपराध हमसे ना कराओ भाई, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है स्पष्ट रूप से कि इसमें गड़बड़ है। तो बोले भाई क्या करें? तो यहाँ विवेक दादा मुड़े जो है परम भक्त साईं बाबा के बोरिवली में रहते हैं, उनकी याद आ गई। तो सुधांशु जी ने उनको फ़ोन किया, बोले विवेक दादा, ऐसा हमने एक रिकॉर्डिंग चालू किया है, लेकिन अभी ये श्रीनिवास कह रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो सॉरी, तो बोले तुम जहाँ हो ना वहीं रुको। आज की रिकॉर्डिंग यहीं पे मतलब बंद करो, कल मैं आता हूँ स्टूडियो में और मेरे पास मेरे कबर्ड में एक पोथी है जो पहली एडिशन जो थी, जी। साईं सच्चरित की, जो पहला क्या कहे उसे? पहली लिखावट, हाँ, नहीं, एडिशन पहली जो प्रकाश पहली आवृत्ति। पहला जो पहली आवृत्ति, हाँ। सॉरी पहली आवृत्ति जो थी, वो मेरे पास कबर्ड में है। अब वो ऐसे व्यक्ति है विवेक मुले, जो पहले पदयात्री मुंबई से शिरडी जाने वाले, सबसे पहले विवेक मुले, इन्होंने पहली पदयात्रा की मुंबई से शिरडी तक। और आज भी वो जहाँ घूमते हैं, झोली में साईं सच्चरित बगल में लिए घूमते हैं।
आज भी। आज भी कहीं भी दादा मिले, बगल में साईं सच्चरित ना हो, ये मुमकिन नहीं है, वाह! ये हो ही नहीं सकता। तो बोले मेरी बगल में जो पोथी है वो तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन मेरे कबर्ड में एक पोथी है जो फर्स्ट एडिशन है, एंड आई एम श्योर कि उसमें कोई प्रिंटो टाइपो कोई मिस्टेक नहीं है। तो बोले जहां अभी आए हो वहीं रुको, मैं कल आता हूँ। दूसरे दिन हम स्टूडियो पहुंचे और दादा भी वहां आ गए, विवेक मुले सब आ गए और उनकी पोथी हमने खोली। अब चमत्कार देखिए, जहां हम रुके थे पहले दिन, वो ओवी क्रमांक था, नंबर था 120 पहले अध्याय का। ओके। और जब उनकी पोथी हमने खोली तो 120 नंबर की ओवी पे दत्त गुरु का मार्कर बुक मार्क रखा हुआ था। अब इसका इसका स्पष्टीकरण आप किस साइंस के आधार से दे सकते हैं बताइए मुझे, क्योंकि वर्षों से उनके कवर्ड में वो पड़ी थी, ना कभी खोली ना पढ़ी, क्योंकि उनकी जो रोजाना पढ़ने की जो पोथी है वो तो बगल में लिए घूमते थे, तो सवाल ही नहीं आता है। तो वो तो नहीं थी। अभी अच्छा, दूसरी बात, उनको ये पता ही नहीं था कहाँ रुके, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता था कहाँ रुके हैं। वो थोड़े ही देखते हैं, बंद करो बोले बंद किया, पैकअप किया, फिर आराम कर लिए, चाय वाय पी लिए, घर आ गए, है ना। कहाँ देखा अब नंबर कितना है, इतना तो मेरा ध्यान नहीं रहता है, मैं तो जी। काम करता हूँ, जोश में करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा के करम से, लेकिन मैंने नहीं देखा था और रिकॉर्डिस्ट ने भी नहीं देखा था कि कौन सी ओवी पे रुके है। बंद करो बोला, चलो पैकअप कर दिया, घर पे आ गए। दूसरे दिन देखा, अरे बोलते हैं 120 नंबर की ही ओवी है इधर, और वहां 120 पे मार्कर रखा हुआ। ये अलग कि हमने जब नए सिरे, जिसे उर्दू में कहते हैं असर नौ, जो शुरू किया, जी। वो ओवी नंबर 1 से ही किया, लेकिन ये चमत्कार बाबा ने दिखा दिया। उसी तरह हमने कोई ऐसा डेट प्लान नहीं किया था, और प्लान करते भी तो हो नहीं पाता, क्योंकि कितने सारे रिटेक भी होते थे उसमें, तो डेट प्लान करके तो नहीं होता था। 9 दिसंबर की रात का अध्याय है, देखो 9 दिसंबर को बाबा पहली बार चावड़ी में सोने गए, तो वो एक अध्याय मेरा अभी याद नहीं, 36वां या ऐसा 37वां अध्याय कोई होगा, अभी इतना मुझे भी याद नहीं है। लेकिन वो 9 दिसंबर की कहानी उसमें है स्पष्ट रूप से, साई सच्चरित में 9 दिसंबर को ही उसका रिकॉर्डिंग हुआ है। अब आप बताइए, और तब तक जब जब तक उस मतलब वाक्य पर हम नहीं आए थे, तब तक हमको भी नहीं पता था कि आज 9 दिसंबर है। तो रिकॉर्डिस्ट बोला, अरे आज तो 9 दिसंबर है दादा, बिल्कुल 9 दिसंबर को 9 दिसंबर की कहानी रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि वाह, अच्छा बकरी ईद को बकरी ईद का अध्याय। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया। हमने तो कोई हम प्लान कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि देखा ना मैंने तो। अच्छा, मुहूर्त भी जो किया वो सुधांशु जी बोले मार्गशीर्ष महीना है, गुरुवार है, चलो फोड़ते हैं नारियल और करते हैं शुरू। बाकी कोई मुहूर्त देखने, बाबा देखिए, बाबा एक ऐसी शक्ति है कि जिनके चरणों में प्रतिपदा हुई, पाड़वा हुई, अमावस हुई, बाबा के यहाँ सब मंगल है, सब हर हर क्षण बाबा के चरणों में मंगल है और शुभ है। तो हमने देखा नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ कुछ अनुभव, कई सारे अनुभव दिए, पर एक आपको मिसाल के तौर पर खाली मैंने ये बता दिए। बहुत अच्छा अनुभव था और कहीं न कहीं बाबा ही आपसे सब पूरा कार्य करवा के ले रहे थे। बेशक, बेशक, इसमें शक ही कोई नहीं। सर साई का नाम निकले और चमत्कार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो चमत्कार आपके भी लाइफ में आए होंगे साई के, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। ओके। पद यात्रा में जाते वक़्त कुछ तो चमत्कार। हाँ, हाँ। एक्चुअली कहूँ तो सारा जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। वाह, वाह! कितने सुनो, क्या ना सुनो, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपका एपिसोड बड़ा लंबा खींचेगा, इसलिए कोई मैं तो एक बेस्ट चमत्कार और सुना दीजिए प्लीज़। संक्षेप में कहना चाहूँगा। जी। सभी साईं भक्तों को फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार। साईं बाबा को मानने वालों को और साईं बाबा को न मानने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देखिए पहली पदयात्रा जो थी ना, उसमें कभी इतने चलने की आदत थी नहीं, और कैसे चलना है इसका भी पता नहीं था, ना उसका कोई अभ्यास किया था। तो थाना से ही जो है ना पैर में फोड़े और छाले पड़ना शुरू हो गया, और मुक्तिधाम पहुंचने तक दोनों पैर पूरे भर गए फोड़ों से और पस से। अरे बाप रे! अब चलना मुश्किल हो गया, तो उसका करस्पॉन्डिंग पेन जो है वो यहाँ आ गया, जंघों में आ गया, और वहाँ ऐसी गांठें हो गई अरे बड़ी बाप बड़ी। तो उससे मुझे पाँव उठाने में बेहद मतलब यातना होती थी, पेन होता था, और चल ही नहीं पाता था मैं। तो मेरा मित्र बोला, अभी तू गाड़ी में बैठ। मैं बोला, मर जाऊंगा लेकिन गाड़ी में नहीं बैठूंगा।
हाँ, बोला बाबा का नाम लेके निकला हूँ, जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं चल के ही शिरडी जाऊंगा, नहीं तो घर नहीं लौटूंगा। बोला या तो तुम ऐसा करो, मेरा सारा सामान ले जाओ, एक तौलिया बांध लेता हूँ सिर पे, पैसा ऐसा कुछ है घर साथ में, धीरे धीरे खुरटते खुरटते चलूंगा, जब बाबा की मर्जी होगी पहुंचूंगा। बोले अगर तेरे में इतनी जिद है तो चलो, बोले फिर ये भी सोच लो, मेरे पास कोई एनेस्थेसिया नहीं है और कोई स्कैल्पेल बोलते हैं ना, जो कट करने का सर्जिकल टूल होता है, वो भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक एम्पुल कटर है, ये छोटी सी एक छुरी होती है ना, जो कांच के एम्पुल को काटते हैं, जी जी जी। उससे बोले तेरे दोनों पाँव में छीलूंगा, दोनों तलुए तेरे छील डालूंगा पूरी चमड़ी। उसके बाद उसके अंदर जो पस भरा हुआ है वो डेटॉल से क्लीन करूंगा। उसके बाद उसको बैंडेज वगैरह करूंगा, और फिर तुमको एक कोई ऐसी गोली थी उसके पास, अमेरिकन गोली थी, बोले आधे पौने घंटे बाद उसका असर शुरू हो जाएगा, लेकिन वो तुमको फिर थोड़ा पेन रिलीव करेगी, लेकिन इससे गुजरना पड़ेगा, मंजूर है तो बता। बोला जो होगा बाबा के हवाले। एक सिगरेट दबाई मुंह में, पाँव ऐसे रख दिए, उसने मेरे दोनों पैर जो है छील डाले, पूरे पूरे दोनों पैर की चमड़ी। बाप रे। आपको बगैर एनेस्थेसिया के कोई छील रहा है। वो डॉक्टर थे वो? हाँ, लगभग डॉक्टर था, ऐसा कह सकते हैं, वो द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा वो। विकास मुर्गेकर जो मैं बोला। वो बोलता है मेरे पास सिर्फ एम्पुल कटर है, एंड दैट्स द ओनली वे आई कैन डू इट, बट यू हैव टू बेयर द पेन। जो पेन होगा, तकलीफ होगी, वो अभी क्योंकि यू हैव चोजन ना, तुम जी जी। मेरा तो नहीं उसमें कोई। बोला, चलो, मैंने ऐसे पाँव बाहर निकाले, उस वो नीचे बैठा घुटने के बल, और मेरे दोनों पैर की चमड़ी छील डाली, और उसके अंदर जो पस भरा हुआ था वो एक कॉटन में डेटॉल लेके उसको आप दनादन दनादन ऐसे घिस के उसको निकाला। ऐसी मतलब यातना हुई कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो बाबा के मार्ग में थे तो बाबा ने उसको बल दे दिया मुझे सहने का, और बैंडेज लगा दिया, पूरा सोफ्रामाइसिन वगैरह लगा के बैंडेज कर दिया। और चप्पलें जो मेरी थी वहां कुएं में फेंक दी, बोले जा अभी तू फ्री हो गया। बोला अभी पहनूंगा क्या, बोले इतना बैंडेज लेके चप्पल थोड़े ही तेरे पाँव में जाने वाली है। तो यकीन करो, वहां से जहां एक एकलहरे विद्युत केंद्र नाम का है मुक्तिधाम के आगे, वहां से 93 किलोमीटर पड़ती है शिरडी, 93 किलोमीटर्स। मैंने तभी बाबा को बोला अभी कैसे चलूंगा। और देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ आपको, उस समय मैंने, क्योंकि अभी बाबा तो मुझसे बात करते नहीं करते वो बाबा को पता है, लेकिन आत्मनिवेदन जो होता है ना, बंदा अपनी अपनी जो है, तो बंदा अपना दुखड़ा है तो वो तो किसके आगे रोएगा भाई। मैं रो पड़ा उधर, मैं बोला बाबा, आपने मुझे बहुत उम्मीद जगाई कि इतने लोग चलते हैं, तू क्यों नहीं चल पाएगा। आपका नाम लेके, आपकी आज्ञा लेके मैंने दहलीज लांघी घर की, और अब ये हालत हो गई। आज बोला अगर मैं हार गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, मेरी हार हो जाए ठीक है, आपकी हार नहीं होनी चाहिए। और पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने मुझे बल दे दिया। लेकिन उस वक्त एक चमत्कार ऐसा हुआ कि हमारे पालकी के जो गुरुजी थे, गोसावी गुरुजी, बोले कि मैंने सैकड़ों पदयात्री देखे, लेकिन इतनी पीड़ा झेलने वाला तू पहला है, जिसके दोनों पैर छिलके उस पे बैंडेज लगा दिया, और अभी तू चलने की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है यकीनन तू जिंदगी में कोई ऐसा काम कर रहा है जो बाबा को मंजूर नहीं है। क्योंकि मेरा तेरा पूर्व परिचय नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। मैं तेरे जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन तू अपने अपने दिल में झांक कर सोच ले तू क्या गलत कर रहा है, और बाबा से कह दे कि अब ये नहीं करूंगा, तो शायद कुछ राहत मिल जाए। तो मैं समझ गया, तुरंत ही समझ गया कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद मैं मित्रों के संग शराब पीता था, मांस मछली खाता था। और तो मैंने बोला बाबा, यदि आप मेरी इच्छा को बल देंगे तो मैं ये दोनों चीज़ें आज से छोड़ देता हूँ, और दोबारा कभी इनको स्पर्श नहीं करूँगा। और ये था मार्च का मार्च है, अप्रैल, अर्ली अप्रैल में भी, अप्रैल 1991। और जो बाबा ने मेरा मद्यपान और मांसाहार छुड़ाया, वाह, वो आजीवन अभी तक 34 वर्ष इसको बीत वाह वाह, गए। क्या बात। ये एक चमत्कार हुआ। सब, और 93 किलोमीटर उस बैंडेज पे मुझे चलाया, चप्पल नहीं थी, तो छोटे छोटे कंकड़ जो है ना अंदर घुसते थे और उसमें चुभते थे, काटे हुए जो चमड़ी है अंदर की उस पे चुभते थे, लेकिन बाबा का नाम लेके चलता था। बाबा ने चला लिया बराबर।
छोड़ा नहीं मुझे। ये एक चमत्कार हुआ। दूसरा चमत्कार ये हुआ, अभी-अभी हाल-फिलहाल की बात बता रहा हूँ। कोविड की वजह से यात्रा बंद पड़ी। सभी भक्तों को बहुत दुःख हुआ कि ये साल भर उसका हम इंतज़ार करते हैं, कब पदयात्रा आएगी, कब बाबा के संग हम थोड़े पल बिताएँगे। तो कोविड के बाद जो पहली पदयात्रा शुरू हुई, मेरा ख्याल 22 में, 22 में, हाँ, तो उस साल की बात है। तो मैं और मेरा साथी है शरद वर्लीकर, 26 साल हम लोग साथ-साथ चले। शाना-बशाना जिसको कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के मैं और शरद, हमारी जोड़ी हमेशा रही और हम पूरी पालकी आगे जाती थी। आखिरी गार्ड का डिब्बा कहते हैं ना, शोले वाला, गार्ड का डिब्बा हमारा दोनों का होता था। तो एक जगह है, एकमुखी दत्त मंदिर, सभी भक्तों को पता है वो एकमुखी दत्त मंदिर, तो खोपड़े बुद्रुक नाम है उसका। मेरे ख्याल सिन्नर से आगे। वहाँ जब हमारा नाश्ते का हॉल्ट था, वहाँ सूखी घास यकायक जल उठी। इतनी गर्मी हो गई कि वो गर्मी से घास जल उठी। तो मैं बोला शरद चलो यार, अभी बहुत देर हो गई और 3 किलोमीटर चलना था हमको। तो हम निकल पड़े तो पूरा रास्ता जो है सुनसान, कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा था और वहाँ सड़क ऐसी है जो पदयात्री है उनको पता है, सीधे चलती है, कहीं झुकती नहीं, कहीं मुड़ती नहीं, कुछ नहीं, सीधी सड़क है, सीधी एकदम जैसे सरहद के अगल-बगल में होती है ना, ऐसी सीधी सड़क चलती है। तो हम लोग सीधे-सीधे चल रहे हैं, बीच में एक टेम्पो खड़ा था मेरे ख्याल साईं धाम का, गिरगाँव का। तो वहाँ एक अपने बड़े मियाँ थे, उन्होंने पहचान लिया मुझे। आओ बोले शरबत पी के जाओ। अरे मैं बोला बड़े मियाँ छोड़ दो यार, अभी कॉफ़ी लेके निकला। बहुत बाल आ गए तेरे को बोले, बहुत तू सयाना हो गया, बाबा के शरबत का इनकार करने लगा तू बोले। बाप! तुम्हारे लिए मैं यहाँ धूप में खड़ा हूँ और तुम्हारी ये मजाल, शरबत को ना बोले। अरे मैं बोला माफ़ी चाहता हूँ, दे दो भाई। तो कागज़ के ग्लास में दे दिए, शरबत लेके हम आगे चले। तो मैं शरद को समझा रहा था, देख बोला, ये होता है साईं बाबा का जो है ना असर भक्तों पे, ये होता है। उसने नहीं देखा कि मेरा मज़हब क्या है, मैंने नहीं देखा उसका क्या है। बाबा के दरबार में बड़ा आए, छोटा आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, जू आए, कोई भी आए, सब समान होते हैं। वाह! और बोला ये जो अभी सही है, गलत है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी धर्म का, पंथ का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। पहले डिस्क्लेमर लगा दूँ, बाजू है, उसका ये नहीं चाहिए भाई, बहुत जुआ चुका हूँ पहले। लेकिन मैं सुनता हूँ कि मुसलमानों में 72 फ़िरके हैं। मतलब जैसे हमारी जातियाँ होती हैं, मुसलमानों में 72 है और क्रिश्चियनों में भी है। एक-दूसरे के चर्च में नहीं जाते, अच्छा। एक-दूसरे से रोटी-बेटी नहीं करते। कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट के चर्च में नहीं जाता। प्रोटेस्टेंट है, किसी और के चर्च में नहीं जाता, उनके चर्च जो है वो चुने हुए हैं, उसी में जाएँगे। उनके दरमियान जो है रोटी-बेटी जो कहते हैं ना रिश्ते, वो भी नहीं होते हैं। तो ये मैं शरत को बता रहा था। अचानक एक बंदा पीछे से प्रकट हो गया। बोला कहाँ से आया भाई? पीछे तो पूरी सड़क दिख रही थी और एक लगभग अपनी आँखों से कम 500 मीटर तक, 600 मीटर तक तो दिखता ही है अपने को और भरी दोपहरी में, तो जहाँ सनलाइट है, तो वहाँ तो दिखता ही है क्लियरली। एक भी कुत्ता भी नज़र नहीं आता, कौवा भी नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ घास जल रही है, वहाँ कौन आएगा भाई? और ये जो बंदा आया, वो मेरा ख़्याल 5, 11 या 6 फीट का होगा शायद। उसने जो है गुलाबी कुर्ता पहना था, गुलाबी रंग का। लेकिन वो कुर्ता ऐसा था जैसे वो दुकान में होता है ना मैनेकिन को पहनाया हुआ, वैसा बिल्कुल उस पे पसीने की ना एक बूंद थी, ना कोई शिकन थी उस पे, ना कुछ और सिर पर कुछ भी नहीं। घुंघराले बाल थे और जाड़ी फ्रेम का चश्मा था उसका और पाँव में जो कोल्हापुरी उसको कापसी कहते हैं, कापसी चप्पल, कर कर आवाज़ करती है वो चप्पल पहन के, भूरे रंग की पतलून पहनी थी। वो अचानक आया बोले, "एकदम सही कह रहे हो।" हाँ? बोला, "कहाँ से आ गए? कौन आ गया? ना जान ना पहचान में।" बोले, "नहीं, नहीं, मैं सुन रहा था जो आप बता रहे थे इनको ना, कि बाबा के दरबार में जो कुछ है वो एकदम आपने एकदम बिल्कुल सही कहा।" बोला, "हाँ, बिल्कुल थैंक यू।" बोला तो मुझे बोला, "आप कोंकण से हैं क्या?" अरे! बोला, "कमाल हो गया भाई, इनको कहाँ से पता चल गया मैं कोंकण से हूँ?" तो मराठी में बोले, "मग माझा संबंध कोणाशी? संगमेश्वराशी. मी सुद्धा कोकणातलाच."
हाँ, तो बोला कमाल हो गया, कोंकण का आदमी तो यहाँ क्या कर रहा है भाई देश में आके। बोलता है मेरा नाम नहीं पूछा तुमने। अच्छा, बोला बताइए क्या नाम है आपका। माझं नाव है देसाई। देसाई नाम तो होता है, कोंकण में होता है, हमारे कास्ट में भी होते हैं, देसाई होते हैं, ठाकुर देसाई होते हैं, प्रभु देसाई होते हैं। लेकिन वो बोला कैसे, देसाई, मेरा नाम है देसाई। तब भी हमारी ट्यूब जलने से रही। लेकिन मैंने एक नोटिस किया, उनके सर पे कुछ भी नहीं। अब हम जो चलते हैं, साफा होता है एक, जैसे पंचा होता है, जैसे कपड़ा होता है पतला कॉटन का, उसको भिगो के गीला कर देते हैं, फिर निचोड़ते हैं पानी, और वो जो गीला उसमें जो मॉइस्चर रहता है तो प्रोटेक्ट करता है, वो पहनते हैं। उसके ऊपर पनामा हैट होती है क्रिकेटर जैसी, और तब हम चल पाते हैं। 44 डिग्री में चलना उस खाने का काम है क्या। इनके सर पे कुछ भी नहीं। मैं बोला भाई साहब आप चल रहे हैं धूप में, सर पे कुछ भी नहीं, और समय होगा लगभग 12:30 का होगा, क्योंकि 11 बजे तो नाश्ता करते हैं पदयात्री लगभग। अभी सुनिए वो क्या बोला, माझा फेटा असतो, नाही, हाँ माझा फेटा असतो, पण तो आता काढून ठेवलाय। मतलब फेटा मतलब पगड़ी, महाराष्ट्रीयन स्टाइल की जो पगड़ी होती है तो फेटा कहते हैं। माझा फेटा असतो, पण तो आता काढून ठेवलाय। वो आरती का समय था जब मुकुट पहना थे बाबा को, लेकिन तब भी हमारी ट्यूबलाइट नहीं लगी। माझा फेटा असतो, पण तो आता काढून ठेवलेला है। तो मैं बोला चलिए ठीक है, लेकिन टोपी तो पहन लो भाई, तकलीफ होगी, इतनी धूप में आप चल रहे हैं, सनस्ट्रोक हो जाएगा, कैसे चलेगा फिर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बोले। और तुम जानते हो, मुझे कुछ भी पूछो, मैं तुमको जवाब दे दूंगा। मुझे सब समझता है, आगे पीछे का, भूत भविष्य वर्तमान मुझे सब आता है। अरे बाप रे, फिर तो मैं और चकरा गया। क्योंकि पदयात्रा में दरअसल ऐसे ऐसे भी लोग मुझे मिले कि मुझे अष्टांग वर्ग प्राणायाम आता है, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, मेरे पास आ जाओ। अभी आता है नहीं आता है तो ये मैं कह नहीं सकता हूँ, हो भी सकता है आता हो उनको। लेकिन जो बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति है, आपसे जिनका कोई परिचय नहीं, वो आपसे कहे मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं मिलिट्री में था, मैंने ये गन चलाई है, मैंने वो वेपन चलाया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हाँ होगा भाई। तो वैसे वो बता रहे हैं मुझे सब पता है, आप मुझे जो मर्जी पूछो मैं जवाब दे दूंगा। बोला ठीक है, पूछूंगा। चलिए, ऐसे बात करते करते तब तक हमारी जो पानी देने वाली मोटर कार थी जो खड़ी थी, उसके पास हम पहुंच गए। तो अब देखिए, उसमें एक ड्राइवर होता है और एक उसका असिस्टेंट होता है, जो नीचे उतर के डिक्की से पानी निकालता है, ठंडा पानी, शरबत या बिस्कुट जो भी चाहिए आपको देता है। अब वहां आने के बाद मैंने बोला भाई साहब थोड़ा पानी तो ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोला एकदम यार कड़क लोकल बंदा लगता है यहाँ का, खाना पीना बीच में कुछ लेते नहीं है, चल रहे टनाटन, चलिए कोई बात नहीं। तो हम पानी पीने लगे, उतने में वो झट से आगे बढ़ गए। और तभी मेरे जहन में आया कि अरे हमारी कार में जो है ना स्पेयर टोपियां भी होती है। अगर समझो किसी पदयात्री की टोपी उड़ गई, या कहीं ढाबे पे भूल गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, तो गुंडे सर तो नहीं चला जाएगा ना। तो टोपियां एक्स्ट्रा होती है, तो मुझे फटाक से मुझे याद है टोपियां होती है। तो तब तक वो लगभग लगभग 20-30 फीट आगे जा चुके थे। मतलब भाई साहब एक टोपी तो ले लो, कुछ नहीं तो टोपी तो ले लो। कर से पीछे मुड़े। अब देखिए, मैं, मेरा जोड़ीदार शरद वर्लीकर, और अंदर जो ड्राइवर था और उसका असिस्टेंट, 4 लोग वहां हैं खड़ी धूप में। ऐसा नहीं कि अंधेरे में कहीं एक ही आदमी ने देखा, श्रद्धा के रूप में आपको ऐसा आभास हुआ, ये तो नहीं कह सकते। आभास इसको नहीं कह सकते किसी भी रूप में। और उनमें से एक ड्राइवर तो चल बसा, लेकिन 3 लोग आज भी हयात है इसको प्रमाणित करने को, इसकी साक्ष्य देने को कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। वो घर से पीछे मुड़ा और बोला मैं कहाँ जिंदा हूं, मुझे क्यों टोपी चाहिए, ऐसे हंस के बोला। तब भी हमारी ट्यूब नहीं लगी। और फिर जो गर करके मुड़ा और उसने जो स्पीड पकड़ी, जो रफ्तार पकड़ी, बाप रे बाप क्या बताऊं आपको। ऐसे 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 चलते एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित हो गया हमारे चारों की आंखों के सामने, और गायब हो गया। हमारा मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, एक दूसरे को देख रहे। अब वो ड्राइवर मुझे बोल रहा है
ओ काका व्हिडिओ घ्यायची होती ना. म्हणलं, बावले वीडियो ले भी लेता तो थोड़े ही आते उसमें वो है जी. तो ऐसे चमत्कार, एक और चमत्कार जाते थे आपको बताऊं, ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की. ये जो मेरा जोड़ी वाला है शरद, वो बोला कि यार वो जरा वो भी सुना ना वो. ऐसे तो क्या पूरा साई सच्चरित बाय हार्ट नहीं है मेरा लेकिन फिर भी ऐसे एक दोस्त है मेरे भूपेन वर्लीकर, जिनको लगभग लगभग पूरा साई सच्चरित बाय हार्ट है. अगर आप कोई भी ओवी पूछो पूरी कर देंगे आपको. लेकिन कुछ कुछ ओवियां जो है ऐसी, जो मन में जो है ना छप जाती है जैसे. तो वैसे एक ओवी थी, तो शरद मुझे बोला यार वो ओवी बताना, जे जे भक्त आले पाई. वो ओवी ऐसी है, जे जे भक्त आले पायी प्रत्येकास दर्शनाची नवाई, कोणास काही देऊन ठाईच दृढ केले. इसका हिंदी में अर्थ यह होता है, जो जो भक्त बाबा के चरणों में आए, हाँ, उन सबको, किसी को क्या कहते हैं ना, किसी को रोजी, किसी को रोटी, किसी को बेटा, किसी को बेटी, सबको कुछ ना कुछ दिया बाबा ने. खाली झोली किसी को नहीं लौटाया. देऊन ठाईच दृढ़ केले, मतलब उनकी श्रद्धा को दृढ़ किया. वो जो मांगना है बाबा से, सदगुरु से जो मांगना है, वो तो केवल बहाना है बच्चे को खींचने का अपनी जी, तरफ. मांगना उसका पूरा हो गया तो उसको पता चल जाता है ये मेरा असली बाप है. मेरा असली बाप, मेरे हृदय का स्वामी जो है वो यही है. लेकिन वो पता चलने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ता है. तो मैंने वो वही उसको सुनाई, जे जे भक्ता आले पाई प्रत्येका से दर्शनाची नवाई, मतलब हर एक को दर्शन की चाहत होती है और उसमें नयापन लगता है. प्रत्येकाचं दर्शनाची नवाई, कोणाचं काही देऊन ठाईच दृढ केले. ये ओवी मैंने पूरी करते ही मेरे कान में ऐसे शब्द आ गए स्पष्ट रूप से, मेरे कान में, अर्थात वो बाकी किसी को नहीं सुनाई दे. ये तो मेरा मेरा ख्याल नहीं हो सकता था. ये मेरा विचार या मेरे अंतर्मन से निकली हुई बात तो बिल्कुल नहीं थी. ये तो मैं आपको गारंटी बाबा को सुमिरन करके मैं आपको कह सकता हूँ कि इसको झूठ मत मानिए. मेरे कान में शब्द आ गए और तेरे को क्या मांगता बे. अरे बाप रे, ऐसे धड़ाम करके लग गया. मैं उधर ही रोने लगा, गिर पड़ा. शरद बोलता है क्या हो गया तेरे को यार, अचानक तू चलते चलते ऐसा मतलब बैठ गया उधर खड़ी धूप में, बैठ गया, चला ही नहीं जा रहा है आगे. वो ऐसे वो अटैक ऐसा था ना. और तेरे को क्या मांगता है बे. तो मैं मन में ही बाबा को जवाब दिया, मेरे को आप चाहिए. बोला मुझे आप चाहिए, बाकी तो सब आपने दे दिया. मालिक बोला ऐसी कोई वस्तु नहीं रखी. मैं आपको बताऊं, मैं अत्यंत साधारण मनुष्य हूँ, अत्यंत सामान्य आदमी हूँ. किसी भी किस्म की बड़ाई मुझ में नहीं है. और मैं जिस परिवार में जन्मा वो एकदम मध्य वर्ग का सबसे निम्न स्तर का परिवार था. वहां से आज यहाँ तक आया. ये जो सब है, सब बाबा का दिया है, सब बाबा का कर्म है, मेरा कुछ भी नहीं है. सर एक और सवाल। आजकल जो बाबा को लेकर रील्स वायरल हो रही है या फिर यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं, जैसे बाबा कोई भगवान नहीं थे या फिर वो मुसलमान थे या फिर वो फ्रॉड थे, ऐसा बोला जाता है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है सर? देखो आंसू आ रहे हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हालांकि मैं सनातन कर्मठ ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन मेरे बहुतांश दोस्त मुसलमान रहे बचपन से. मेरे घर में उनका और उनके घर में मेरा आना जाना लगा रहा. मेरे कई जू दोस्त भी है बचपन से, कई सिख दोस्त भी है, कई क्रिश्चियन भी है. तो बचपन से जब मैं बाबा को नहीं जानता था तब से भी मैं उनके संग पला बढ़ा. तो लगभग इस्लाम के बारे में काफी कुछ मैं जान पाया उनके जरिए. जी। तो इस्लाम का दोस्त ऐसा है, उनका उनके 5 स्तंभ है. तौहीद मतलब एकेश्वरवाद, अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई तारीफ के काबिल नहीं है. तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, ये 5 उनके प्रिंसिपल है. लेकिन बाबा ने इसमें से किसी का नाम तक नहीं निकाला मुंह से. जी, जी। दूसरा यह है कि उनका जो कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये बाबा ने कभी नहीं बोला. और एक बात कहना चाहता हूं कि यदि बाबा कहते हैं भक्तों को कि भाई आओ कलमा पढ़ो मुसलमान बन जाओ, मुझे विश्वास है यार मैं भी होता तो मुसलमान बन जाता. क्या बात है उसमें. सदगुरु पे तो जान कुर्बान, जान माल सब सदगुरु का तो है. लेके कहाँ जाना है हमने.
सदगुरु के चरणों में रख दिया, वो जो कहेंगे वो हम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा एक भी भक्त, मेरी समझ में जहां तक, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, ऐसा एक भी भक्त नहीं है जिसे बाबा ने कहा तुम मुसलमान बनो। अब बाबा कौन थे, ये बड़े बड़े हार गए पहचानते तो हम कौन सी चीज है। मैं तो चपरासी हूँ बाबा का, मैं अपने आप को बाबा का चपरासी मानता हूँ। झाड़ू पोछा करने वाला जो होता है उससे ज्यादा मेरी औकात नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन एक बात और भी बताना चाहता हूँ, दादा साहेब खापर्डे नाम के बहुत बड़े, मतलब व्यक्ति बहुत बड़े थे। जी, जी। भक्त तो भक्त होता है, वो मेरा ख्याल स्टेट्समैन थे या कोई बहुत बड़े पद पे थे, जज थे, मुझे अभी याद नहीं पड़ता। उनकी पत्नी को बाबा जी ने कहा था, राजा राम वद वाचे, मतलब राजा राम कहते जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। माधवराव देशपांडे जो अहरनिश बाबा की सेवा में रहते थे, जिन्हें बाबा श्यामा कह के पुकारते थे, उन्हें बिल्कुल रुचि नहीं रहते हुए भी विष्णु सहस्त्र नाम की उन्होंने बाबा ने संथा दे दी। और कितने ही भक्तों को श्रीमद् भागवतम पढ़ने का आदेश दिया, कितने ही भक्तों को विट्ठल भक्ति सिखाई, दासगणु महाराज को विट्ठल का दर्शन दिया, सोमनाथ बाबा को सोमदेव स्वामी को विराट विश्वरूप दर्शन दिया बाबा ने द्वारका माई में बैठकर। स्वयं भगवान विष्णु का जो विराट विश्वरूप दर्शन है वो बाबा ने उनको दिया। और उन्होंने आकर वर्णन किया लोगों को कि बाबा नहीं है, वो तो साक्षात महाविष्णु है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि बाबा ने अपना सटका पटक कर जो अग्नि प्रदीप्त किया, वो आज तक ज्योत वहां अखंड जल रही है। तो इस्लाम में कहीं भी अग्नि पूजा नहीं है, तो इसलिए उनको किसी भी ब्रैकेट में बिठाना ये गलत बात है। गलत आप सागर को गागर में भर तो सकते हैं, पर गागर को सागर नहीं कह सकते हैं, है ना सागर जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी। और बस यही बात है, इसीलिए बाबा को बाबा ही रखो, किसी धर्म का नाम उन्हें ना दो। और जो अनाड़ी लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग धर्म के प्रति अधिक जागरूक हो गए, सजग हो गए कि मेरा धर्म है, कोई इसे चोट ना पहुंचाए, कहीं उसे टेढ़ा मेढ़ा न कर दे। ऐसा नहीं होता है, सदियों से धर्म चलते आए हैं और चलते रहेंगे। हम तो आज आए हैं, कल निकल जाएंगे, है ना। तो वो अज्ञानी है, और शास्त्र में ऐसा कहा है कि अज्ञानी पर क्रोध नहीं, दया बरतनी चाहिए। तो इसलिए मुझे उनकी दया आती है कि साईं बाबा जैसे महान ईश्वर, साक्षात जो शिवजी है, उन्हें वो पहचान नहीं पाए। वाह, क्या बात है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए साईं भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। और देखते रहिए आपका प्यारा शो, साईं का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। चिराग टिमटिमाती यादों के आंखों में महफूज रखना, चिराग टिमटिमाती यादों के आंखों में महफूज रखना, दूर दूर तक रात होगी, दूर दूर तक रात होगी। चिराग टिमटिमाती यादों के आंखों में महफूज रखना, दूर दूर तक रात होगी। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। वाह, हरिओम। अगर आपके जीवन में भी साईं के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए, नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।